ओम साईं राम। साईं बाबा के भक्तों पर बाबा की कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे। आज फिर बाबा के चमत्कार की एक नई कहानी लेकर आई हूँ। शिरडी से दूर अहमदाबाद नगर के पास हरिदास नाम का एक व्यापारी रहता था। सौदे में चालाक था, पैसे के पीछे पागल था। उसे न किसी गरीब की परवाह थी न भगवान की। वो हमेशा कहता था, भगवान से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। गरीब मजदूर आते पैसा मांगते, लेकिन वह सबको भगा देता। मजदूर सेठ जी को बोलते, बच्चे भूखे हैं, थोड़ा उधार तो दे दीजिए। हरिदास क्रोधित होता था उन पर और कहता था, मैं कोई दान की दुकान नहीं चला रहा। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब उसका सामना होने वाला था उस शक्ति से जो इंसान को खुद में झांकना सिखाती है, साईं बाबा से। एक रात अचानक व्यापारी के दुकान में आग लग गई। सालों की मेहनत सब राख हो गई। हरिदास घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? गांव वालों ने कहा, शिरडी जाओ सेठ जी, साईं बाबा सब ठीक कर देंगे। हरिदास झुंझलाकर बोला, कोई फकीर मेरा नुकसान कैसे भर देगा? लेकिन अंत निराश होकर वह शिरडी पहुंच ही गया। बाबा उस वक्त मिट्टी का चूल्हा जला रहे थे। हरिदास अंदर आया और घमंड से बोलता है, मुझे सुना है तुम लोगों का भला करते हो, मेरे साथ भी चमत्कार करो। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार तो रोज होता है बेटा, बस तू उसे पहचानते नहीं। हरिदास चकित हो गया। बाबा ने क्या कहा? जाओ गांव में जाकर 10 भूखों को भोजन कराओ। हरिदास बोला, मेरे पास तो खुद के लिए कुछ नहीं बचा। बाबा ने धीरे कहा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, यह नियम है। मन मारकर हरिदास ने बाबा की बात तो मान ली। उसने गांव में बचे कुचे अनाज से 10 भूखों को खाना खिला दिया। अगले दिन उसने देखा, एक गोदाम जो राख बन गया था वह अनाज की नई बोरियों से भर गया। हरिदास हक्का बक्का रह गया। वो दौड़कर बाबा के पास पहुंचा और बाबा से बोला, बाबा ये कैसे हुआ? बाबा मुस्कुराए, जैसे बंजर जमीन में बीज डालो और वो अंकुरित हो जाती है, वैसे ही दया का बीज डालो तो कृपा फूटती है। धीरे धीरे हरिदास बदलने लगा। अब वो गरीबों को खाना खिलाता, बीमारों की सेवा करता और हर सुबह साईं बाबा को प्रणाम करता। एक दिन बाबा ने कहा, हरिदास अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हरिदास ने सर झुका लिया। बाबा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब बस आपके चरणों में रहना है। बाबा ने कहा, तुम्हारा धन तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुमने अपने भगवान से ऊपर धन को रखा था। अब जब तुमने भगवान को दिल में रखा है, धन खुद तुम्हारे पास लौट आया है। साईं बाबा ने कहा, अब धन का लालच छोड़ दे। कुछ दिनों बाद हरिदास ने शिरडी में एक धर्मशाला बनवाई, जहां हर भूखा भोजन पा सके। वह रोज कहता, बाबा ने मुझे सिखाया है, सच्चा धन वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि सच्चा धन वो है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बन जाए। बाबा मुस्कुराए और बोले, देखा हरिदास, अब तू व्यापारी नहीं रहा, अब तू साईं का सेवक बन गया है। जब जीवन में धन का मोह बढ़े तो बाबा के ये वचन याद रखना, दौलत मिट्टी है और प्रेम अमृत, जो बांटता है वही अमीर है। और तभी समझ में आएगा कि बाबा का असली चमत्कार दिल छू लेने वाला होता है, दिल बदल देने वाला होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, जितना तुम दान करोगे उसका 4 गुना ईश्वर तुम्हें देगा। किसी गरीब को निराश मत करो। कोई तुम्हारे द्वार पर आए तो उसे निहाता मत भेजो। सब बाबा की कृपा से होता है। बाबा ही सब कराते हैं। अच्छे कर्म बुरे कर्म सब ईश्वर की मर्जी है। इसीलिए अपने हाथों से
कभी कोई गलत कार्य मत करो, कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, ना किसी का दिल दुखाओ, वरना बाबा और ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाएंगे। ओम साईं राम। ओम साईं राम।